जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आपके साथ एक बार फिर आज ये बताने आई हूं कि सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये भी बधाई का कारण है क्योंकि सूर्य राहु के साथ चल रहे थे मिथुन राशि में और बहुत सारे लोगों को हड्डियों की, आंखों की, दांतों की, D3 की, स्कल की और मैं कहूं तो कागज पत्रों की, नौकरियों की, आत्मसम्मान की, आत्मा दुखी होने की प्रॉब्लम चल रही थी और बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से मुक्त होंगे। लेकिन इसके मुक्त होने के बावजूद सूर्य पर रहेगी शनि की सप्तम दृष्टि, जो कि शनि की सप्तम दृष्टि उच्च की होती है। तो चलिए हम जानते हैं कि कर्क राशि में सूर्य आने पर क्या प्रभाव देंगे सभी राशि वालों पर। वैसे पहले से बेहतर स्थिति में आएंगे सूर्य। आपकी कुंडली के अनुसार क्या असर होता है, क्योंकि बहुत सारे लिखने वाले मुझे ऐसा भी लिख भेजते हैं कि उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं रहा भविष्य कथन से। तो कई बार आपके जो दशा, महादशा, गोचर, ग्रह आपका लग्न और राशि के अनुसार जो प्रभाव दे रहे होते हैं उसके हिसाब से आपको असर होता है। तो आइए चलिए निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होके ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करने पर मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक पहुंचती रहेंगी। अब सबसे पहले जानें कि ये सूर्य और चंद्र जो हैं ये किस किस चीज के कारक हैं। सूर्य सबसे पहले सृष्टि का उद्गमदाता, एकमात्र अगर हम कहें कि भगवान जो नजर आता है। वैसे तो हनुमान जी भी जो हैं वो शाश्वत भगवान हैं, अमर अजर भगवान हैं, लेकिन सूर्य को हम साक्षात देख पाते हैं और उसके उगने से, सूर्य के उगने से सृष्टि की सारी गतियां चलायमान हो जाती हैं। वो आत्मा का भी कारक होता है, वो आपके सम्मान का भी कारक होता है, वो आपकी नौकरी का भी कारण होता है, वो आपकी शरीर में हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, राइट आंख खासकर, और आपकी स्पाइन, और अगर मैं कहूं कि आपका स्कल के साथ आपकी जो खोपड़ी होती है वो, आपके विचार, आपका गुस्सा, आपका क्रोध, आपका स्वाभिमान, आपका अहंकार, आपके पिता, आपका सरकारी दरबारी काम, इन सब का दाता होता है सूर्य। और अब बात करें कहां जा रहा है वो, चंद्रमा के घर में। अब चंद्रमा शीतलता प्रदान करने वाला जल तत्वीय ग्रह है। अब सूर्य क्या है, अग्नि तत्व है, और वो चंद्र क्या है, जल तत्व है। तो क्या होगा, सूर्य का तेज थोड़ा कम होने वाला है, लेकिन पहले से बेहतर स्थिति। शनि की दृष्टि है लेकिन पहले से बेहतर स्थिति। और स्पेशली आपकी कुंडली में क्या है वहां पर बैठा हुआ, कौन सी दशा महादशा चल रही है, ये भी देखना पड़ेगा। अब ये भी देखना पड़ेगा कि चंद्रमा और किसका कारक होता है। चंद्रमा कारक होता है मन का, माता का, संवेदनाओं का, इमोशन का, और आपकी बुद्धि का, रक्त का, और साथ में कई सारी चीजें आपके माता समान स्त्रियां, जितनी आपकी मम्मी तो है ही है लेकिन उनके समान स्त्रियां, सुख, कई सारे विकार जैसे कि पेट में या आपको रक्त से संबंधित या पानी से रिलेटेड विकार जितने हो जाते हैं, इन सब का चंद्रमा कारक होता है। वहां पर आएंगे सूर्य। वैसे सूर्य चंद्र परम मित्र माने गए हैं। सूर्य और बुध भी परम मित्र थे, लेकिन वहां पर बैठा हुआ था वो राहु, जिसने खराब किया सूर्य को। तो अब पहले हम जान लें कि सूर्य क्या फर्क देगा आप लोगों को। कर्क राशि में आकर सूर्य कौन से नक्षत्र में बैठने वाला है। सूर्य 16 जुलाई को पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे और प्रवेश कर जाएंगे वो कर्क राशि में। 19 जुलाई को सूर्य शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे
और वहां पर 2 अगस्त तक वो शनि के नक्षत्र में रहेंगे। तो याद रखिए, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें कि सूर्य ये कर देगा वो कर देगा, लेकिन उसका नक्षत्र उसको करने नहीं देगा। एक तो सामने से शनि की दृष्टि और ऊपर से शनि का नक्षत्र, तो शनि प्रभावी हो गया और सूर्य का बल थोड़ा कम हो गया। लेकिन फिर भी 2 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक सूर्य अपना चमत्कार जो भी दिखाना है वो दिखाएंगे। तो आइए चलिए, मेष से लेके मीन राशि पर सूर्य के कर्क में आने का क्या प्रभाव पड़ा ये जानेंगे हम। मेष राशि, आपके पंचम भाव का स्वामी है सूर्य और जाके बैठ रहा आपसे द्वादश। तो बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होगा, आपकी पढ़ाई पर खर्च होगा, आप किसी ऐसे ऑकल्ट साइंसेस में अगर सीखना चाहते हैं उस पर खर्च करेंगे, विद्याओं पर खर्च करेंगे, आने जाने में जैसे आपको कोई सिद्धियां करनी है उसके लिए खर्च करेंगे, धार्मिक चीजों के लिए खर्च करेंगे। और इसके साथ आपको घरेलू सुख मिलेगा, आपके घरेलू माता से आपको पूरा प्रतिसाद मिलेगा। लेकिन एक बात याद रहे कि सामने बैठा है शनि, वो आपको पूरा प्रभाव लेने नहीं देगा। वो जितना आपको मिलना चाहिए, आपको लगता है कि फलानी चीज मुझे इतनी मिलनी चाहिए, लेकिन 2 अगस्त तक शनि के परम प्रभाव से वो आपको इतनी की जगह इतना ही लेने देगा। ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आप कर सकते हैं सूर्य के दान, आप कर सकते हैं गुड़ आप खिला सकते हैं, गेहूं गाय को आप सूर्य को जल चढ़ाएं। वृषभ राशि, आपके चतुर्थ भाव का स्वामी आ रहा है तृतीय में, अचानक पराक्रम बढ़ेगा, सुख सुविधा बढ़ाने के लिए खर्चा करेंगे, खूब सारा माँ के ऊपर खर्चा करेंगे। उनकी अगर तबीयत खराब है तो उस पर भी हो सकता है, भगवान ना करे, और हो सकता है कि आपके वाहन पर खर्चा हो बेकार का ही, और आप यात्राओं पर जाने की बात सोचे जो कि उचित नहीं है, छोटे भाई बहनों पर खर्चा करें जो कि उचित है, और साथ में आपका उत्साह, उमंग, पराक्रम, आपकी काम करने की इच्छा खूब सारी बढ़ेगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लिए सूर्य आ रहे हैं द्वितीय में। एक तो बधाई हो, आपके लग्न में ये युति थी राहु और सूर्य की, तो आपको हड्डियों में काफी दर्द थी जिससे मुक्ति मिलेगी, और मुक्ति मिलने के बावजूद जो शनि देखेंगे सूर्य को तो अभी वो दर्द शनि शनि करके जाएगी, थोड़ा थोड़ा करके तबीयत ठीक होगी। 2 अगस्त के बाद बहुत ज्यादा बेहतर होगी। तब तक के लिए आपको क्या करना है, अपने इलाज करते रहने हैं, सूर्य को जल चढ़ाना है और सूर्य के गायत्री मंत्र के जाप भी कर सकते हैं आप। इसके साथ आपके परिवार से सपोर्ट और सुख मिलने वाला है, पैसे आने वाले, आपकी वाणी में हो जाएगा, आपके बोलने से कमाएंगे आप अगर सिंगर हैं तो उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होगी और परिवार आपसे खुश रहेगा। कर्क राशि, आपके परिवार पर आप खर्च करेंगे, आपके बोलने के काम के लिए खर्च करेंगे। आप अगर चाहते हैं आपकी पर्सनालिटी में डोमिनेशन ना आए तो थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि आप गुस्सेबाजी दिखाएंगे, आप अपना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, स्वभाव और झगड़पट्टी कर सकते हैं विवाहित जीवन में आप, तो उस पर ध्यान रखिए। और लोगों के साथ, परिवार के साथ लड़िए नहीं आप बेकार में, खर्च मत करिए दिमाग, बल्कि अब आपकी जो उन्नति हो रही, कोई सरकारी दरबारी काम मिल रहा है उसको ढूंढिए और काम कीजिए, अपने पेपर वगैरह संभालिए। सिंह राशि, आपके लिए ये उत्तम स्थिति नहीं है, उत्तम स्थिति आने वाली है, और उत्तम स्थिति जब तक ना आए तब तक आप अपने ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, कुछ एक्सरसाइजेस पे, कुछ सरकारी दरबारी कामों पे, कुछ नौकरी के लिए खर्च करेंगे जो कि उचित है, और आपके प्रेम संबंधों पे खर्च करेंगे, विदेश जाने का सोचेंगे, आपके क्या कहते हैं शुभ खर्चे भी होंगे, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, थकिए मत बहुत ज्यादा थकेंगे तो बेकार में आपकी जुबान भी थकेगी, आपका शरीर भी थकेगा और आपका काम कम होगा। कन्या राशि, आपके लिए पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद, कोई कोर्ट केसेस वगैरह अटके हुए हैं तो उसके ऊपर आप खर्चा करने की कोशिश करेंगे, थक जाएंगे उसके लिए और दौड़ धूप होगी। आप पैसा कमाएंगे लेकिन पैसा के साथ वो पैसा संभालना आपके लिए मुश्किल होगा, और आपका बुद्धि जो है वो गरमाएगी, आपको गुस्सा बड़ा चढ़ेगा जो कि नहीं करना चाहिए। बच्चों के साथ मतभेद नहीं करने चाहिए। इस बार जो पैसा आ रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अगर कोर्ट केसेस वगैरह से या आपके विवादों से आपको पैसा मिलता है तो उसको
समेटिए और आनंद लीजिए। बड़े भाई बहन ताया चाचा आपका साथ देंगे। तुला राशि, आपके लिए अब ये स्थिति बेहतर बनेगी क्योंकि कार्य पर खर्चे होंगे। कार्य, कोई नौकरी का आवेदन भरा है क्या आपने, तो कोशिश कीजिए, पुश कीजिए, शायद आते महीने में या इस महीने में आपको वो नौकरी मिल जाए और धन लाभ भी हो आपको। आप धन कार्यों पर खर्चा करेंगे जो कि शुभ है, कोई अनुचित नहीं। और आपके पिता साथ देंगे काम में, उनके साथ कुछ काम कर रहे हैं तो वो भी बढ़ेगा। अगर आप कोई जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई उच्च अभिनेता नेता ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं वो भी आपका हो सकता है। तो ये महीना काम करने का है। और घरेलू सुख सुविधाओं में अगर बाधा आती है तो वो आपको अपने स्वभाव से कंट्रोल करना है। डोमिनेशन नहीं करना है कार्य के स्थल पर, गुस्सेबाजी नहीं दिखानी है। वृश्चिक राशि, आपके लिए अब भाग्यकारी स्थिति बनेगी, आपके काम बनेंगे, आपके कोई सरकारी दरबारी उच्च कोई काम बन सकते हैं। आपने अगर ऐसा कुछ सोचा है कि ये पद मुझे मिलना चाहिए तो थोड़ा खर्च करके शायद आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको ऐसा अगर महसूस हो कि आपको यात्राएं करनी आते दिनों में तो वो भी आपकी हो सकती हैं, शुभ यात्राएं। और आपके बड़े भाई बहन इसमें आपका साथ देंगे। पिता से सपोर्ट मिलेगा लेकिन उनके साथ आपको कलह क्लेश नहीं करना है। धनु राशि, भाग्य का स्वामी अष्टम में, तो भाग्य की तड़फड़ जो आपको है कि कुछ भी करके काम हो जाए, इस पर आप बहुत ज्यादा सोचेंगे और सोचने से बीमार मत होइएगा। अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आप सूर्य को जल चढ़ाइएगा। आप अपनी वॉक, एक्सरसाइज, मेडिटेशन शुरू रखिएगा और किसी प्रकार से कोई खाने पीने में गलती मत कीजिएगा। वैसे ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि जो कोई डरने लायक हो। और दूसरी बात, आपको अपने कोई यात्राओं पे जाना है तो थोड़ा रुक जाइए 1 महीना, उसके बाद उत्तम योग आएंगे कि आपकी यात्राएं बने। प्लानिंग कर सकते हैं आप अभी काम की जो आगे चल के बनेंगे। मकर राशि, तबीयत अच्छी करने की प्लानिंग आपके लिए आपके विवाहित जीवन की पत्नी, पति या आपके जो बिजनेस में पार्टनर है उन्होंने बिजनेस बढ़ाने की जो योजना बनाई है उसको साथ दीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आगे चल के व्यवसाय भी बढ़ाना है और संबंध भी अच्छे करने हैं। ये दोनों स्थिति करनी है। अगर आपकी पत्नी पति को साथ में काम करना चाहते हैं तो उनको ले लीजिए। अपना कोई भागीदारी में काम करना है तो भी उनके साथ काम कर सकते हैं। हेल्थ के लिए कुछ खर्चे करने हैं, कुछ जिम ज्वाइन करना है, कुछ योगा सीखना है, कुछ करना है तो भी कर सकते हैं। कुंभ राशि, आपके लिए अब आपके विवाहित जीवन पे हो सकते हैं खर्च और आप कर सकते हैं तैयारी अपने आने वाले दिनों में शादी के लिए भी। अगर आपके शादी का योग बन गया है तो, और उस पर भी खर्च होगा। ये तो पता है कि शादी करोगे धूमधाम से, आगे चल के कोविड चला जाए तो उस पर भी खर्च हो सकता है। आपकी ब्याहता जिंदगी में कलह क्लेश मत कीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी विवाहित हैं तो, और व्यवसाय है तो उसमें भी किचकिच मत कीजिएगा, उनके साथ बना के रखिएगा। मीन राशि, आपके लिए अब सोच रहे हैं कि बच्चों को कहीं उच्च जगह पे लगा दें, उनके लिए कुछ कर लें या कोई लोन ले लें, या सोच रहे हैं कि कुछ तबीयत पे कुछ इन्वेस्ट कर दें, कुछ मेडिक्लेम ले लें। तो ये सब खर्चे आपके कार्ड्स पर दिखते हैं मुझे। और बच्चों के साथ आपकी छनेगी लेकिन उन पर डोमिनेशन मत कीजिएगा, उनकी भी सुनिएगा। अपना अध्ययन वगैरह उच्च स्तरीय करने का सोचेंगे, बच्चों का भी अध्ययन वगैरह उच्च स्तरीय करने का आप सोच सकते हैं। अच्छा अध्ययन होगा आपका। और ये जो जब तक 2 अगस्त नहीं आती है तब तक ही संभालना है, अपने माइंड को रिलैक्स रहना है, सूर्य की आराधना करनी है और गृणी सूर्याय नमः के भी जाप आप कर सकते हैं या गायत्री के जाप आप कर सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको, सूर्य कर्क में प्रवेश कर रहे हैं। अब सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसको हमेशा ही प्रणाम है और सूर्य जो उद्गम दाता है सृष्टि के, इनके उगने से पहले हमें उठना चाहिए, बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके शरीर में ऊर्जा है, प्राण है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।